डियर फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि साल तो हर साल कैलेंडर वाइज कैलेंडर चेंज होता रहता है, लेकिन इस साल आपको अपने करियर को चेंज करना है। इस साल आपके अपने मिशन को जो आपने चेंज किया हुआ है उसको पूरा करना है। तो आ गया अपने मिशन को पूरा करने का वक्त, क्योंकि 2021 नीट का फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म बहुत जल्दी आपके पास होगा, जिसमें सारी चीज़ें आपके पास होंगी कि कब होगा फॉर्म भरने का डेट, कब होगा आपका एग्जाम। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप नीट को चाहते हो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में क्रैक करना, तब भी आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं लेके आया हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टाइम आपके पास इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे स्टार्ट होने जा रहा है पहल बैच, जो कि आपके पास 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, आज ही से। तो आप चाहें तो आज ही रजिस्टर्ड कराएं और अपना एडमिशन जो है वो वहाँ पे कंफर्म करें। लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है, आपको जो है वो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद आप मेरा कोड यूज करना, चंद्रहास CHANDRAHS। इससे आपको ज़बरदस्त फायदा मिलेगा और 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। मतलब अपने पैसे को आप सेव कर सकते हो सिर्फ मेरा कोड डाल के। लेकिन ध्यान रहे, बहुत सारे लोग जो हैं वो अगर आज कहीं बिजी हैं, आज मिस कर जाते हैं, तब भी आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास सुपर रैंकर बैच जो है वो 31 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप चाहें तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सेम होगा, आपको ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पर जो है वो आपको मेरा कोड मांगेगा। जैसे आप मेरा कोड यूज करेंगे चंद्रहास, वैसे आपको 10% का फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। और तो और आपको बता दें कि अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, वहाँ मेरा कोड यूज कीजिए और वहाँ से भी आप 10% का फ़ायदा पालो। अब मैं आपको बता दूं एक चीज़ और, कभी कभी बहुत सारे लोग मानते हैं कि यार 2020 हमारे लिए लकी नहीं रहा है, मैं 2021 में कुछ करना चाहता हूं। तो आपके पास फिर भी आपके पास ऑप्शन है 2021 के स्टार्टिंग में, ताकि आपका लकी ईयर हो तो लकी डे से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना। और 2021 के स्टार्टिंग में 3 जनवरी से एक और बैच अनअकैडमी पे आ रहा है, उम्मीद बैच। उम्मीद बैच ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो इस बैच के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस होगा रजिस्ट्रेशन का, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया है। क्या होगा, आपका एज क्राइटेरिया सब कुछ रहेगा, ईच एंड एवरी चीज रहेगा उसके अंदर। लेकिन अब जानने को जो सबसे बड़ी उत्सुकता है वो है कि सर एग्जैक्टली 2021 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए कट ऑफ कितना होगा, जिससे हमें MBBS का सीट मिल सके। तो ये सबके मन में जानने की इच्छा है, क्योंकि आपको पता है कि अंतिम चरण का जो काउंसलिंग होता है, जिसको अपन स्ट्रे वैकेंसी राउंड बोलते हैं, वो भी फिनिश हो चुका है ऑलमोस्ट सब जगह पे। कुछ जगह पे बचा हुआ है और 15 तारीख से पहले स्ट्रे वैकेंसी राउंड को भी कंप्लीट करने का जो है वो पूरा किया गया है। अब आपको बता दूं कि इसका मतलब यह है कि 15 जनवरी के बाद कभी भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ सकता है। इसकी तैयारी भी पूरी चल रही है, मतलब इसी मंथ के एंड आते आते आपका नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होगा। अब एक संभावनाएं जो चल रही हैं कि एग्जैक्टली क्या होगा 2021 में कट ऑफ, कितने मार्क्स लाने के बाद हम अपने आप को सिक्योर फील कर सकते हैं कि मेरा MBBS में एडमिशन अपने स्टेट के अंदर या ऑल इंडिया कोटा के अंदर निश्चित तौर पे मिलेगा। क्योंकि अब आपका मिशन प्राइवेट कॉलेज नहीं है, अब आपका मिशन केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज है। आपका विजन जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ने का है। आपने जो ठाना हुआ है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, तो आज मैं उसी के लिए वीडियो लेके आया हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि कितने स्कोर पे आपको MBBS मिलने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल चंद्रहास सर पे। तो जैसा आप लोग देख रहे होंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जो काउंसलिंग हुई है उसमें जो वेरिएशन रहा है वो एक काफ़ी बड़ा वेरिएशन रहा है अकॉर्डिंग टू स्टेट। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी हाई गया है MBBS सीट के लिए। बिहार में भी MBBS सीट के लिए कट ऑफ काफ़ी हाई रहा है जनरल कैटेगरी में। तो कट ऑफ जो है, जो MBBS में जाने के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर MBBS आप करना चाहते हो, तो इसमें कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए, ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, एक दूसरा जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आप SC कैटेगरी हैं, OBC कैटेगरी हैं, जनरल हैं, ST हैं, EWS हैं, PWD कैटेगरी में है। तो ये सारी बातें आपको जो है वो डिसाइड करते हैं कि बेसिकली आपका कितना मार्क्स होना चाहिए MBBS मिलने के लिए। अब सबसे पहले मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी में जैसा आपको पता है कि कट ऑफ काफ़ी अच्छा रहता है। तो उसको ध्यान में रख के अगर इस बार पेपर का स्टैंडर्ड 2020 की तरह ही रहे या उससे अगर 5 से 10% का फ्लक्चुएशन भी आए, तो मुझे लगता है कि MBBS के लिए अगर आप ऑल इंडिया कोटे की बात करते हैं तो 590 स्कोर करना पड़ेगा। 590 मार्क्स पे आप अपना ऑल इंडिया कोटा पे अपने MBBS सीट को सिक्योर समझ सकते हैं।
लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे डर है सर कि यूपी जैसे स्टेट में तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, तो ऑल इंडिया कोटे पे आप अगर यूपी में नहीं अप्लाई कर सकते हैं तो आप उसके लिए जो है वो केरला में कर सकते हैं, आप उसके लिए तेलंगाना में अप्लाई कर सकते हैं, आप उसके लिए उत्तराखंड में अप्लाई कर सकते हैं, आप उसके लिए झारखंड में अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे कम सीट में भी एमबीबीएस मिलने के थोड़े चांस अच्छे होते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अगर आप चाहेंगे तो अच्छे अच्छे डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करके आप 590 पे जनरल कैटेगरी पे भी एमबीबीएस का सीट सिक्योर कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी का मार्जिन अगर आप देखेंगे, जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई, सेकंड राउंड का हुआ, उसके बाद मॉपअप राउंड की काउंसलिंग हुई, तो जो कटअप का मार्जिन रहा है ओबीसी कैटेगरी का, जनरल और ओबीसी का कटअप का मार्जिन 15 से 17 से 19 नंबर तक मैक्सिमम, 19 मार्क्स तक मैक्सिमम देखने को मिला है। इसका मतलब आप मान के चलिए कि 570 प्लस स्कोर करना पड़ेगा आपको ओबीसी कैटेगरी में अपने आप को सुरक्षित समझने के लिए। अब अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे मैंने अभी तेलंगाना का जिक्र किया, वेस्ट बंगाल का जिक्र किया, उड़ीसा का जिक्र किया, अगर आप देखेंगे तो आपका उत्तराखंड का जिक्र किया, तो ये ऐसे स्टेट हैं जहां पे आप 540 लाख के भी ओबीसी कैटेगरी में अपने आप को सुरक्षित समझ सकते हैं अगर आप इस स्टेट के डोमिसाइल को अपने पास रखते हैं। मतलब अगर आपको इस स्टेट का डोमिसाइल है, अगर आपके पास इस स्टेट का डोमिसाइल है तो आराम से आपको मिल जाएगा। अब आप लोग की बात करते हैं हम लोग एससी कैटेगरी के लिए। एससी कैटेगरी के लिए एक अच्छा मार्जिन देखने को मिला था आपको फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में भी, सेकंड राउंड के काउंसलिंग में भी और मॉपअप में भी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी में न हो, ओबीसी में नहीं है, एससी कैटेगरी में है, तो आपको मिनिमम जो है वो 495 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप 495 प्लस स्कोर करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि किसी ना किसी स्टेट में आपको ऑल इंडिया कोटा से एमबीबीएस मिलने की संभावना फर्स्ट नहीं तो सेकेंड राउंड तक आ सकती है। क्योंकि ये जो मैं एनालिसिस आपको बता रहा हूं, ये केवल फर्स्ट राउंड के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूं, ये एनालिसिस मैं आपको लास्ट राउंड मॉपअप तक के एनालिसिस को बता रहा हूं कि अगर आप इतना स्कोर करते हैं तो आपकी संभावना बनेगी। और अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तब भी आपको जो है वो 480 प्लस पे एमबीबीएस मिलने की संभावना है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि मैं सिक्योर रहूं, सेफ रहूं, मैं सेफ साइड में गेम खेलूं, मेरा एकदम मैं निश्चिंत रहूं एग्जाम देके कि मुझे एमबीबीएस मिलेगा, तो आपको स्कोर करने के लिए 490 और 480 प्लस स्कोर जाना पड़ेगा, उससे नीचे आपको नहीं सोचना पड़ेगा। हाँ, पर्टिकुलर स्टेट में हो सकता है कि आपका कटअप कम जाए, लेकिन ऐसे कंडीशन में आपको कटअप की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, अच्छे स्कोर की तरफ। कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जो कि आपको पता है टॉप 10 मेडिकल कॉलेज के अंदर गिने जाते हैं, जैसे आपको पता है कस्तूरबा है, अपना सीएमसी वेलोर है। तो ये ऐसे कॉलेज है सीएमसी वेलोर में जहां पे कट ऑफ इस बार अगर आप देखेंगे तो 400 450 के रेंज में भी एमबीबीएस मिला है। लेकिन ये उन लोगों को मिला है जो क्रिश्चियन है, क्योंकि आपको पता वहां 74 सीट्स जो है वो क्रिश्चियन के लिए रिजर्व होते हैं, जिसको जो है वो जो भी संस्थान उस सिस्टम को फाइनेंस करती हैं, जो सिस्टम को फाइनेंस करती है वही एक्चुअली अपना सीट प्रोवाइड करती हैं, तो उन बच्चों को वहां पे सीएमसी में एडमिशन मिलता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने मार्क्स को डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि 390 पे, 420 पे, 440 मार्क्स पे, 450 मार्क्स पे हमें सीएमसी जैसा कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप क्रिश्चियन हैं तब आप सोच सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि इंडिया का एकमात्र ऐसा मेडिकल कॉलेज है जिसकी फी गवर्नमेंट कॉलेज से भी कम है। तो लोग बोलते हैं कि अगर प्राइवेट में पढ़ना है तो शायद सीएमसी का सपना देखिए, लेकिन ये अपने आप में एक टफ सिचुएशन है, क्योंकि वहां जाने के लिए आपका जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो होना चाहिए वो 670 प्लस होना चाहिए। उससे नीचे स्कोर पे आपको सीएमसी वेलोर मिलने की संभावना नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 14 सीट होंगे, 15 सीट ऑल इंडिया का है, जिसमें एक सीट ऑल इंडिया गवर्नमेंट का सीट होता है। तो ऐसे कंडीशन में वहां भी जाने के लिए आपको 670 प्लस स्कोर की जरूरत पड़ेगी। अब अगर आपका विजन है कि मुझे किसी एम्स में एडमिशन मिले, तो जो टॉप 5 एम्स की अगर मैं बात करूं तो टॉप 5 एम्स में जाने के लिए आपका स्कोर 640 प्लस होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, और अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो 630 प्लस होना चाहिए, और अगर आप एससी कैटेगरी में हैं तो 595 प्लस होना चाहिए, और एसटी कैटेगरी में भी आपके 570 प्लस होने चाहिए, तब जाके आप टॉप 5 एम्स में आप जनरली एमबीबीएस कर सकते हो। तो ये रहेगा अगले साल का एक जनरल कटअप, जनरल एक्सपेक्टेशन, जो कि 2018, 19 और 20 तीनों के काउंसलिंग को मर्ज करके मैंने एक एवरेज निकाला हुआ है कि कितना बच्चा किस साल अपीयर हुआ था और उसके बाद कितना कटअप गया, 2019 में कितना बच्चा अपीयर हुआ और उसके बाद कितना कटअप गया, 2020 में कितना गया और उसके बाद कितना कटअप गया। हो सकता है इस कटअप में 5-10 मार्जिन, 5-10 नंबर, 15 नंबर का फ्लक्चुएशन भी देखने को मिले। हो सकता है ये ग्राफ नीचे गिरे, क्योंकि जैसा आपको पता है 2021 में एमबीबीएस के सीट के बढ़ने की अच्छी खासी संभावना है। तो ऐसे सिचुएशन में निश्चित तौर पे आपके लिए एक सुखद एहसास हो सकता है और आप कम मार्क्स पे भी एमबीबीएस पा सकते हो और गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हो।
तो मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। 2021 आपके लिए इतनी सारी खुशियां लेके आए। 2021 में आप एक बेस्ट डॉक्टर बन के निकलो, एक अच्छे एमबीबीएस कॉलेज में आपका एडमिशन हो, और ऐसे एमबीबीएस कॉलेज में हो जो आपका ड्रीम कॉलेज हो, वैसे ड्रीम कॉलेज में पढ़ के आप देश की सेवा करें। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।